चैट जीपीटी से लिखा हुआ आर्टिकल भी रैंक करेगा। बस आपको इस वीडियो में दी गई टेक्निक्स को अपनाना है। पहले गूगल भी एआई कंटेंट को अलाउ नहीं करता था, लेकिन अभी उसका एक रिसेंट अपडेट आया है। लेकिन इसके लिए कुछ रूल्स हैं जो कि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले मैं भी एआई कंटेंट से दूर ही रहता था, लेकिन जब से गूगल का अपडेट आया है के बाद मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट शुरू किए। वो एक्सपेरिमेंट्स जब सक्सेसफुल हुए एंड जब मेरे आर्टिकल्स गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक करना स्टार्ट किए, उसके बाद ही मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बिना रूल्स को जाने अगर आप एआई कंटेंट यूज करेंगे तो डेफिनेटली आपकी वेबसाइट खत्म हो सकती है। गूगल ने अलाउ तो कर दिया है, लेकिन अगर आपको उसके रूल्स नहीं पता होंगे, अगर आप मेरी इस बताई गई टेक्निक्स को नहीं फॉलो करेंगे, तो हो सकता है आपका कंटेंट रैंक ना करे। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल एसईओ विकास। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप चैट जीपीटी का यूज करके एक एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिख सकते हैं जो कि गूगल के ऊपर रैंक भी करे। इसके अंदर कुछ टेक्निक्स हैं वो जो आपको अपनानी पड़ेगी। हो सकता है, देखिए, पहले आपको आर्टिकल लिखने में थोड़ा टाइम लगता था, ठीक है, लेकिन अब वही आर्टिकल लिखने में आपको कम टाइम लगेगा। लेकिन आप ये जो मेरी कुछ नई टेक्निक्स हैं इन्हें आपको अपनाना पड़ेगा ताकि हम जो है आगे जाके इसको रैंक करवा सके। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना यार, और वीडियो को लाइक करके जाना। इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। अगर आपको ब्लॉगिंग सीखनी है, एसईओ से रिलेटेड कोई इशू है, वेबसाइट का ऑडिट करवाना है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाओ, मुझे मैसेज करो, मैं आपसे बात करूँगा। तो अभी हम चलते हैं हमारे लैपटॉप के स्क्रीन पे और आपको मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, पूरा देखें, क्योंकि इसके अंदर बीच बीच में कुछ नई नई टेक्निक्स मैं आपको बताता रहूँगा। उन्हें आपको फॉलो करना ज़रूरी भी है। मान लो अगर आप भूल जाते हो तो उसको एक पेपर पेन पे लिख उसको रख लो। सो हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं हमारे लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पे आज हम देखने वाले हैं कि चैट जीपीटी का यूज़ करके कैसे आप एक एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिख सकते हो जो कि गूगल के ऊपर रैंक भी करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ आपको रूल्स हैं और कुछ टिप्स हैं, उन्हें आपको फॉलो करना पड़ेगा। हालांकि पहले गूगल जो है वो अलाउड नहीं करता था एआई कंटेंट को। अगर आप एआई से जनरेट कर रहे हो कंटेंट और उसको फिर अपने आर्टिकल्स के अंदर, अपने ब्लॉग के ऊपर यूज़ कर रहे हो, तो गूगल उसको बोलता था कि भाई ये हमारे गाइडलाइन के ख़िलाफ़ है एंड ठीक है, आप इसको यूज़ नहीं कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे एक मैं आपको अपडेट दिखा रहा हूँ सर्च जर्नल का, जहाँ पे इसने दिखा है कि गूगल सेज एआई जनरेटेड कंटेंट इज़ अगेंस्ट गाइडलाइंस। और ये किसने कहा था? इनके सर्च एडवोकेट हैं जॉन मूलर, उन्होंने ये कंफर्म किया था। और ये आप डेट दे सकते हो, क्या है, अप्रैल 6, 2022। इसके अराउंड यहाँ पे इनकी जो है एक बिग अपडेट आई थी। बट यहाँ पे रिसेंटली अभी फरवरी में 8 फरवरी 2023 के अंदर, ठीक है, एक नई अपडेट और आई थी गूगल की जिसका नाम था गूगल सर्च गाइडेंस अबाउट एआई जनरेटेड कंटेंट, ठीक है। तो इसके अंदर इन्होंने टोटली ये बताया था कि हम रिवार्ड करेंगे हाई क्वालिटी कंटेंट को हाउ एवर इट इज़ प्रोड्यूस्ड, ठीक है। इनको मतलब ये नहीं है कि कंटेंट कैसे प्रोड्यूस किया गया है, कैसे आपने लिखवाया है, बस वो हाई क्वालिटी होना चाहिए। यानी कि इनके जितने भी एल्गोरिदम अपडेट्स आए हैं उनको फॉलो किया हुआ होना चाहिए, एसईओ की बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो होनी चाहिए। और मेनली उसके अंदर EEAT यानी कि एक्सपर्टीज़, एक्सपीरियंस, अथॉरिटिवनेस एंड ट्रस्टवर्थीनेस, ठीक है, ये सारी चीज़ें फॉलो होना चाहिए। लाइक आपको थोड़ा सा उस फील्ड में जिसके रिगार्डिंग आप कंटेंट लिख रहे हो उसमें आपको थोड़ा सा एक्सपर्ट होना चाहिए, आपको प्रीवियस उसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए, एंड आपकी वेबसाइट की उसके रिगार्डिंग अथॉरिटी होना चाहिए, एंड आपकी जो वेबसाइट है वो ट्रस्टवर्थीनेस होनी चाहिए। आपका जो कंटेंट है उसमें ट्रस्टवर्थी होना चाहिए कि उस पर रिलाई किया जा सके, उसके ऊपर भरोसा किया जा सके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप फॉलो कर रहे हो, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, एआई का यूज़ कर सकते हो। सो गाइज़, यहाँ पे इसका जो भी पूरा है ना आप पढ़ सकते हो, ठीक है, सर्च करके कि गूगल सर्च गाइडेंस अबाउट एआई जनरेटेड कंटेंट। सो यहाँ पे डायरेक्ट हम FAQ पढ़ते हैं। इज़ एआई कंटेंट अगेंस्ट गूगल सर्च गाइडलाइंस? Appropriate use of AI or automation is not against our guidelines. This means that is not used to generate content primarily to manipulate search rankings, which is against our। मतलब आप AI कंटेंट यानी AI ऑटोमेशन का यूज़ करो, ठीक है, लेकिन इनकी जो सर्च रैंकिंग्स हैं उसको मैनिपुलेट मत करो। आप ऐसे कंटेंट बल्क में प्रोड्यूस करके डायरेक्ट उसके अंदर डाल रहे हो, प्लेगरिज्म है आपके कंटेंट के अंदर, वो पढ़ने में भी लग रहा है यार कि जैसे एआई ने इसको क्रिएट किया है, उसमें फैक्ट चेक नहीं है, उसके अंदर आपको जो इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हो वो आउटडेटेड हो चुकी है,
तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है जिसको आपको कंसीडर करना होता है। अगर एआई जनरेट करके दे रहा है, जैसे चैट जीपीटी है, तो उसके पास 2021 तक का डेटा है। अब आप कुछ ऐसा कंटेंट लिखते हो जो उसमें 2021 तक का डेटा आ रहा है और उससे रिगार्डिंग अभी एक नया डेटा है जो वो ऑलरेडी इंटरनेट पे अवेलेबल है और आपकी वेबसाइट पुराना डेटा शो कर रही है, तो डेफिनेटली आप रैंक नहीं करोगे क्योंकि गूगल इसको डिटेक्ट कर लेगा। ठीक है। वाई डजेंट गूगल सर्च बैन AI कंटेंट? Automation has long been used in publishing to create useful content. AI can assist with and generate useful content in exciting new ways. अब ये कह रहे हैं कि गूगल AI को बैन क्यों नहीं कर रहा है, AI कंटेंट को। तो इन्होंने बोला भाई कि जो AI है ना, वो आपकी हेल्प करेगा यूज़फुल कंटेंट को जनरेट करने में एक नए तरीके से और अच्छे वे में। तो आप उसका यूज़ करो, लेकिन इनकी जो पॉलिसीज़ है उनको फॉलो करो। How Google will search prevent poor quality AI content from taking over search results? Poor quality content is not a new challenge for Google search to deal with. We have been tackling poor quality content created both by humans and automation for years. We have existing systems to determine the helpfulness of content. Other system works to elevate original news reporting. Our system continue to regularly improved. अब इन्होंने बोला है कि भाई अगर पुअर AI कंटेंट है ना, तो हम उसका पता लगा लेंगे, हमारा सिस्टम ही ऐसा है, हमारा एल्गोरिदम ही ऐसा है कि उसको फ़िल्टर कर देगा। ये इनका एक चैलेंज रहता है। ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि आपको कुछ टाइम के लिए पुअर कंटेंट देखने को मिल सकता है, बट लॉन्ग रन के लिए इनका जो सिस्टम है उसको नहीं चलने देता है, उसको बैन कर देता है। तो अगर आप भी अगर प्रोड्यूस करोगे तो भाई हाई क्वालिटी कंटेंट प्रोड्यूस करना है। ठीक है। तो यहाँ पे भाई बहुत सारे यहाँ पे FAQs दिए हुए हैं और आपको जाके वो पढ़ना चाहिए। ठीक है। और मैंने ये ऑलरेडी पढ़ रखे हैं और मैंने कुछ नई टिप्स हैं उसको अपनाया है। उसके बाद मैंने कंटेंट को पब्लिश किया है और वो कंटेंट जब मेरा फर्स्ट पेज पे रैंक किया है, वो भी सिंगल नहीं 3 से 4 कंटेंट मैंने रैंक करवाया है AI जनरेटेड। अब उसको आप AI जनरेटेड बोल लो कि कंटेंट तो AI ने लिखा है, लेकिन मैंने उसको हेल्पफुल बनाया है, उसको मैंने एडिट किया है। ठीक है। तो उस तरह से फैक्ट चेक किया है मैंने। ठीक है। तो आप भी मेरी जो प्रोसेस है उसको फॉलो कर सकते हैं, अपने कंटेंट को ह्यूमन जनरेटेड बना सकते हैं और फिर उसको अपने वेबसाइट, अपने ब्लॉग के ऊपर पब्लिश कर सकते हैं। तो ये फ़िलहाल कुछ ऐसा था जो कि गाइडलाइंस मैंने आपको बता दिया, आपको जाके इसके बारे पढ़ लेना चाहिए। अभी हम चलते हैं हमारे चैट GPT के ऊपर। सो यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं चैट GPT। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि हमको एक प्रॉम्प्ट डालना होता है। ठीक है। प्रॉम्प्ट यानी इसको एक ऑर्डर देना होता है अपने को कि भैया ये चीज़ आपको फॉलो करनी है और आपको मुझे कंटेंट देना है। ठीक है। तो उसको मैंने ऑलरेडी एक बनाया हुआ है। ठीक है। यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ। अगर आपको ये प्रॉम्प्ट चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूँगा, आप लोग कॉपी कर लेना। ठीक है। इसके बाद इस प्रॉम्प्ट को मैं यहाँ पे एंटर कर दूँगा। ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने क्या लिखा है, एक्ट एज ए ह्यूमन कंटेंट राइटर एंड क्रिएट एन यूनिक आर्टिकल अबाउट, ये मेन कीवर्ड है। तो यहाँ पे आपको डाल देना है कीवर्ड। अब मैं यहाँ पे डाल देता हूँ बुल डॉग ट्रेनिंग। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे मेन कीवर्ड डाल दिया बुल डॉग ट्रेनिंग। फिर इसके बाद में लिखा है राइट इट इन अ फ्रेंडली टोन, मेक श्योर यू यूज़ transition words and must follow active voice. Write over 1000 words. Add subheadings for each paragraph. Do not use too many commas. Final content must look like human generated. Start article writing with hook and include question. Final content must not be directly used from your database. Just rewrite it and make sure that it is not look like AI generated content. ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट डाल दिया है। ये प्रॉम्प्ट डालने के बाद मुझे करना है इस पे हिट। ठीक है। इसके बाद ये स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे लिखना। ठीक है। जैसे बुलडॉग्स आर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डॉग ब्रीड्स इन द वर्ल्ड एंड फॉर गुड रीज़न। दे आर लॉयल, अफेक्शनेबल एंड हैव अ यूनिक पर्सनैलिटी। फिर यहाँ पे ये लिख रहा है व्हाट इज़ बुलडॉग ट्रेनिंग, पॉटी ट्रेनिंग। यहाँ पे सारी चीज़ें जो हैं वो
ऑलरेडी लिख रहा है, आपको क्या है ना सब हेडिंग्स भी बना के ये दे रहा है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, जैसे बुलडॉग ट्रेनिंग का कीवर्ड निकाला है, तो आपका जो भी कीवर्ड हो उसके रिगार्डिंग आप यहाँ पे जस्ट इसको रिप्लेस कर सकते हो और हिट कर सकते हो। एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे एक पूरा कंटेंट जनरेट किया हुआ मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अब इस कंटेंट को डायरेक्ट आप अपने वेबसाइट के ऊपर यूज़ मत करना, ठीक है, क्योंकि पहले इसे हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या ये एआई डिटेक्शन टूल्स के अंदर डिटेक्ट हो जाता है कि नहीं, ठीक है। अगर वहाँ पे डिटेक्ट हो जाता है तो फिर हमको इसको थोड़ा सा इसके अंदर मॉडिफिकेशंस करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे यार जब मेरे को मॉडिफिकेशंस करना था तो मैं खुद ही लिख लेता, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ टूल्स बताऊँगा, वो आपका मॉडिफिकेशन एक क्लिक में कर देंगे, ठीक है, और मीनिंग पूरा वही रहेगा। अब यहाँ पे देखो क्या है ना, ये जैसे बुलडॉग ट्रेनिंग के ऊपर लिख रहे हो, तो हो सकता है आपका ब्लॉग इसी निश के ऊपर हो, तो आपको काफ़ी ना आइडिया होगा कि कैसे डॉग्स की ट्रेनिंग होती है, क्या होती है। तो जब आप इसको पढ़ोगे और आपको लग जाएगा कि यार हाँ इसने लिखा तो बहुत अच्छा है और ऐसा ही होता है, ठीक है। इसमें आ जाता है EEAT, ठीक है, जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। सो अगर आपको ऑलरेडी थोड़ा बहुत इसके अंदर एक्सपीरियंस है, आपको आइडिया है कि एक्चुअली में हाँ ट्रेनिंग वगैरह कैसे होती है, आपने प्रीवियस आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, तो आपको कुछ ना कुछ आइडिया होगा। अब ये आपकी निश कुछ भी हो सकती है, मैं जस्ट इसके अंदर बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपकी निश के अंदर जो आपने आर्टिकल लिखा है उसके अंदर एक्सपीरियंस है और आपको पढ़ने पे लग रहा है हाँ यार ये जो कंटेंट जनरेट किया अच्छा है, तो इसके बाद आपको क्या करना है, जस्ट इसको कॉपी करना है, ठीक है। अभी मैं इसको इतना कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करने के बाद एक AI डिटेक्टर है जिसका नाम है writer.com। writer.com पे आप जाओगे, AI कंटेंट डिटेक्टर है, उसको आप सर्च करना। इसके बाद आपको यहाँ पे उसको पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे एनालाइज टेक्स्ट पे करना है। इसके बाद आपको ये बता देगा कि भाई ये AI जनरेटेड है कितना है। अब यार यहाँ पे देखो ये जो कंटेंट है वो 26% लग रहा है कि AI, मतलब 26% ह्यूमन जनरेटेड लग रहा है एंड रेस्ट ये है AI जनरेटेड कंटेंट। तो अब हमको क्या करना है कि इसको वापस से हमें है ना क्या करना है, एक बारी उसको फिर से बोलना है कि आप फिर से जनरेट करो, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक फिर से देंगे रीराइट अबाउट आर्टिकल टू मेक इट यूनिक एंड ह्यूमन जनरेटेड, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको फिर से एक बार एंटर किया। अभी देखते हैं यही जो हमको जनरेट करके देगा वो कैसे देगा। ठीक है, ये फिर से इस आर्टिकल को रीराइट कर रहा है और हम यहाँ से अभी इसको कॉपी कर लेंगे, क्योंकि वहाँ पे अब यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। इतना कॉपी करने के बाद मैं फिर से AI डिटेक्टर में जाऊँगा, यहाँ पे पेस्ट करूँगा। अभी यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ से हटा दूँगा, ठीक है, क्योंकि इसके जो कैरेक्टर लिमिट है वो 1500 है। इसको फिर से हम एनालाइज करते हैं और देखते हैं अभी क्या होता है। अब देखो यहाँ पे 87% ह्यूमन जनरेटेड कंटेंट ये लग रहा है। तो 87% अगर जैसे आपको 70 से अबाव मिलता है, ठीक है, 75% से अबाव मिलता है, तो ये सोचना कि वो कंटेंट जो है वो कुछ हद तक आपका अच्छा है, यानी ह्यूमन जनरेटेड बन चुका है। अब मैं क्या करूँगा, इसी को यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं एक टूल है जिसका नाम है क्विलबोट, उसको यूज़ करूँगा। सो मैं यहाँ क्विलबोट में आ गया और यहाँ पे मैं उसको पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ना टोटल आपको 125 वर्ड को ही रीराइट करने के लिए ये देता है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको कहीं पे पेस्ट करके रख लेता हूँ। यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करके रख लेता हूँ और मैं यहाँ से इतना कॉपी करके और यहाँ पे रीजनरेट करता हूँ इसको। क्विलबोट क्या करता है, आपके इसी कंटेंट को फिर से रीफ्रेज कर देता है, ठीक है। जैसे इफ़ यू आर द प्राउड ऑनर ऑफ ए बुलडॉग, तो यहाँ पे इफ़ यू ऑन ए बुलडॉग यू ऑलरेडी ये, तो इस तरह से इसको मैंने कॉपी किया, ठीक है। अभी मैं यहाँ नीचे इसको पेस्ट करके रख रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ और फिर से मैं इसको पैराफ्रेज कर लेता हूँ, ठीक है। ये जो है ना
मतलब बहुत ही अच्छा टूल है ये। पूरा ऐसे फ्रेज़ करता है कि आपको पता ही नहीं लगेगा, ठीक है, कि इसके अंदर मिस्टेक्स भी कम रहेंगी और आपका जो जितने भी यहाँ पे लाइंस हैं वो रीफ्रेज होके सामने आपको एक अच्छे से प्रोफेशनल वे में दिखेंगी। तो इसको यहाँ से फिर से मैंने कॉपी किया, ठीक है, और मैंने यहाँ नीचे इसको पेस्ट कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, ये जो रीफ्रेज्ड कंटेंट है ना, इसको कॉपी करके और फिर से मैं AI डिटेक्टर वाले में जाऊँगा और वहाँ पेस्ट करूँगा और फिर से इसको एनालाइज करूँगा। देखा, 99% ह्यूमन जनरेटेड कंटेंट बन चुका है ये, ठीक है ना, मस्त। अब एक तरह से देखो ये डिटेक्टर टूल है, ठीक है, तो टूल भी, और ऐसा नहीं है कि ये कोई फर्जी टूल है। आप जब AI डिटेक्टर सर्च करेंगे तो इसकी वेबसाइट नंबर 1 पे आती है, ठीक है। तो ये ह्यूमन जनरेटेड कंटेंट बन चुका है। मैंने क्विलबेट के अंदर इसको रिफ्रेश किया। अब मैं इसको कॉपी करके रख लूँगा, ठीक है। ये ऑलरेडी मैंने यहाँ आर्टिकल लिखा हुआ है। ऐसे ही मैं सेम जितने भी मेरा ये आर्टिकल लिखा हुआ है, यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है। फिर से मैं जाके AI डिटेक्टर में चेक करता हूँ। यहाँ पे ये 91% मेरा AI डिटेक्ट नहीं किया है, मतलब 91% मेरा ह्यूमन जनरेटेड दिखा रहा है ऑलरेडी। तो मुझे इसको रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको डायरेक्ट ही यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे एक आर्टिकल आ चुका है। अभी देखो, ये हो सकता है 1000 वर्ड का हो या नहीं हो, मैं एक एग्जांपल के लिए आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। सो अब मैं इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मुझे इसका चेक करना पड़ेगा प्लेगरिज्म, यानी कि इसने जो कंटेंट जनरेट करके दिया है कहीं दूसरी वेबसाइट्स ने एग्जैक्टली तो ऑलरेडी मेंशन नहीं कर रखा है, क्योंकि अगर जो कंटेंट आप अपनी वेबसाइट के ऊपर डाल रहे हो वो ऑलरेडी अदर वेबसाइट्स पे अगर पहले से है, गूगल ने उसको इंडेक्स कर रखा है, तो गूगल फिर आपको क्या करेगा, रैंक नहीं करेगा, ठीक है। और आप ज़्यादा बार ऐसे करोगे तो हाँ, हो सकता है आपकी जो वेबसाइट है वो पेनलाइज भी हो जाए, ठीक है। तो पहले हम चेक करेंगे इसका प्लेगरिज्म। तो प्लेगरिज्म चेक करने के लिए एक तो ग्रामरली का प्लेगरिज्म चेकर है, उसके अंदर आप डाल सकते हो, लेकिन ये जो है ना बस आपको हिंट दे देगा, फ्री टूल है, आपको हिंट दे देगा कि ये प्लेगराइज्ड कंटेंट है, ठीक है। तो इसको स्कैन करते हैं यहाँ पे, और एक दूसरा चेक यहाँ पे है dupli-checker.com है। यहाँ पे ये ना आपको 1000 वर्ड्स तक को लिमिट देता है और उसका प्लेगरिज्म आप चेक कर सकते हो। और फिर ये क्या करता है, उसको बताता भी है कि कहाँ कहाँ प्लेगरिज्म है, और जहाँ जहाँ प्लेगरिज्म होगा आप इसको क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ, पूरा जो कंटेंट मेरा लिखा हुआ है, ठीक है, इतना। एंड ये 344 वर्ड्स का आया है, तो सॉरी, मैंने वहाँ ChatGPT को 1000 वर्ड्स के लिए बोला था, बट उसने लिख के दिया है मुझे 344 वर्ड्स का। सो इसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है, क्योंकि जब अगर आपको कंटेंट बड़ा करना है तो आप सिंपली जो क्या होगा ना, गेटिंग स्टार्टेड विथ बुलडॉग ट्रेनिंग, ये जो सब हेडिंग अगर आप इसको डाल के बोलोगे कि मुझे इसके ऊपर एक पैराग्राफ लिख के दो अच्छे से, तो वो फिर से आपको जनरेट करके दे देगा। और सेम प्रोसेस फॉलो करके आप क्या कर सकते हो, अपने लिए कंटेंट जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी मैंने एग्जांपल के लिए इतना ही कंटेंट उठा लिया है। अब इसका हम लोग चेक करने वाले हैं प्लेगरिज्म, और यहाँ पे आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक किया मैंने, dupli-checker.com पे ही मैंने ये प्लेगरिज्म चेक कर रहा हूँ। इसके बाद मैंने क्लिक किया चेक प्लेगरिज्म पे। अब हम चेक करते हैं कि क्या हमारी ग्रामरली ने प्लेगरिज्म बताया है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे बोला वी हैव फाउंड प्लेगरिज्म इन योर टेक्स्ट, तो प्लेगरिज्म भाई मिल चुका है, ठीक है। जो भी कंटेंट जनरेट हुआ है वो ह्यूमन जनरेटेड है, वो हमने उसको ह्यूमन जनरेटेड बना दिया है, उसका जो टोन है वो ऐसा लिख दिया है, उसको ऐसा कर दिया उस टूल ने कि वो AI का नहीं लगेगा, बट प्लेगरिज्म है। तो प्लेगरिज्म भी एक मेन कारण होता है रैंक ना होने का। तो अब हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि इसने हमको बता दिया ग्रामरली ने कि भाई प्लेगरिज्म है, लेकिन ये अगर इसका आप पेड लोगे तब ये बताएगा कहाँ कहाँ पे है प्लेगरिज्म। लेकिन अभी हमको पेड नहीं लेना है, हमको फ्री से काम चलाना है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, प्लेगरिज्म चेकर है, इस पे जाना, डुप्ली चेकर इस पे डालना, और ये आपका ये से चेक करेगा। अभी ये स्कैन कर रहा है, 78% हो चुका है, 100% हो गया। अब ये जो है ना प्लेगरिज्म चेकर, इसने बताया 0% प्लेगरिज्म, 100% यूनिक। अब आप बोलोगे भरोसा किस पे करें, इतना बड़ा जो है वेबसाइट है वो, ठीक है, या फिर हम ये डुप्ली चेकर को फॉलो करें। तो मैंने ना यार, जो मैंने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं उसके अंदर मैंने पाया कि ग्रामरली ना मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ना
वो बता देता है कि प्लेगरिज्म फाउंड हुआ है, मतलब थोड़ा सा भी हुआ हो, कुछ परसेंटेज भी हुआ हो तो यहाँ पे डिटेक्ट करके बता देता है। ठीक है, तो अब देखिए क्या होता है ना, अगर आप इंटरनेट से ही कंटेंट देख के लिख रहे हो उसको अच्छे से, कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन तो लेगा ही बंदा। ठीक है, और कहीं ना कहीं तो कोई ऐसी लाइन आ जाती है जो कि ऑलरेडी किसी दूसरे वेबसाइट्स ने उसको मेंशन कर रखा हो, तो उसको उतना चलता है, 5 से 7% प्लेगरिज्म चल जाता है, इवन 10% तक भी चल जाता है। ठीक है, तो ये ना उसको बता देता है। तो अभी मेरे को बस इतना पता करना था कि क्या ये बता रहा है कि नहीं। इसने बता दिया, और डुप्ली चेकर ने भी, मतलब इसने बताया 0% आई थिंक इसका रिजल्ट है, ये रहा 0%। तो पता है ये ऐसा टूल है ना, अगर ये प्लेगरिज्म आप इस पर चेक करोगे तो ये आपको है ना नीचे बता देता है कहाँ कहाँ पे आ रहा है। इवन यार ऐसे 2 लाइन में आता है तो भी इसको रेड करके ये दिखाता है, लेकिन इसने अभी नहीं दिखाया है। इट मीन्स एग्जैक्टली इसने किसी दूसरी वेबसाइट्स के ऊपर नहीं मिला है इसको। ठीक है, तो मैं इसको प्रायोरिटी देता हूँ डुप्ली चेकर को ओवर द ग्रामरली। ठीक है, तो अगर इसने 0% बता दिया, 100% यूनिक बता दिया, मैं इसको यूज़ कर लूँगा। ठीक है, तो इस तरह से जो आपका जो कंटेंट नया यहाँ पे आया है बन के, वो है प्लेगरिज्म फ्री, और उसके अंदर AI डिटेक्ट भी उसको नहीं कर पाएगा। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ से कॉपी करके आप अपने वर्डप्रेस के अंदर यूज़ कर सकते हो, वहाँ पे टाइटल फ्रेज कर सकते हो। ठीक है, ये सब हेडिंग्स को S2 वगैरह बना सकते हो, और जैसे SEO कंटेंट लिखा जाता है, SEO फ्रेंडली आर्टिकल लिखा जाता है, उस तरह से इसको ऑप्टिमाइज़ करके और पब्लिश कर सकते हो। और अगर आपका कीवर्ड आपने जो निकाला है वो आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी के हिसाब से निकाला है, ये सोच के निकाला है कि यार ये जो कीवर्ड है इतने KD का है और मेरे वेबसाइट पे इतने KD के कीवर्ड्स रैंक कर जाते हैं जल्दी, तो आपका डेफिनेटली ये कंटेंट रैंक करेगा। ठीक है, मैं पहले मेरे कोई भी AI से रिलेटेड आपको वीडियोस नहीं मिलेंगे, बट जब से गूगल का अपडेट आया है नया कि आप AI को यूज़ कर सकते हो हेल्पफुल कंटेंट प्रोड्यूस करने में, तब से मैंने क्या किया, यही चीज़ें फॉलो करके और मैंने जो है अपनी निश के अंदर ट्राई किया है और वो रैंक कर रहा था। ठीक है, तो आप भी इन सारे स्टेप्स को फॉलो कर सकते हो और जो है अपने लिए ChatGPT से आर्टिकल बना सकते हो जो कि रैंक करेगा। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अब मैं इसको समराइज़ कर देता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे डालना है ये वाला प्रॉम्प्ट। इस प्रॉम्प्ट के अंदर आपको अपनी कीवर्ड को यहाँ से रिप्लेस कर देना है। ये प्रॉम्प्ट आपको मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो करते हो तो वहाँ पे भी मैंने लिंक्स वगैरह दे रखी है। ठीक है, तो आप वहाँ पे जाना, इसको कॉपी करना। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे अपने उस आर्टिकल को, यानी आपका जिस टॉपिक पे आर्टिकल लिख रहे हो उसकी कीवर्ड को यहाँ से रिप्लेस करके और इसमें डाल देना है। इसके बाद आपके पास कंटेंट जनरेट किया हुआ आएगा। उस कंटेंट को आपको फर्स्टली AI कंटेंट डिटेक्टर के अंदर चेक करना है। अगर वो ग्रीन दिखा देता है, इट मीन्स वो ह्यूमन जनरेटेड कंटेंट लग रहा है, AI से रिलेटेड नहीं है। उसके बाद आपको क्या करना है, डुप्ली चेकर में जाना है। डुप्ली चेकर और ग्रामरली, देखो क्या है ना, आप जाओ। ठीक है, अगर आपको दोनों जगह सेटिस्फेक्शन मिल जाता है कि यहाँ पे 0% प्लेगरिज्म है और यहाँ पे भी 0% प्लेगरिज्म है, ठीक है, तो आपको क्या है, एक सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो आपके कंटेंट को, पूरे कंटेंट को, जो भी जनरेटेड कंटेंट है, इसको क्विलबोट के अंदर रिफ्रेश कर सकते हैं। लाइक यहाँ से कॉपी किया, रिफ्रेश कर लिया, उसको रिफ्रेश करने के बाद फिर से AI कंटेंट के अंदर चेक किया और उसके बाद यहाँ पेस्ट कर दिया। सेम यही प्रोसेस फॉलो करके पूरा आर्टिकल जो आपने फिर से जनरेट किया और उसको जो है ना लास्ट में AI कंटेंट में चेक किया और फिर प्लेगरिज्म चेकर में चेक किया। अगर वहाँ पे 0% दिखा देता है तो डेफिनेटली आप उसको यूज़ कर सकते हो। कभी कभी होगा ये, ठीक है, कि आपको कुछ कंटेंट ऐसे जो है वो प्लेगरिज्म दिखा देगा रेड कलर में, तो आपको सिंपली क्या करना है, इसको ऐसे कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद उसको क्विलबोट में जाके जनरेट कर देना है। जनरेटेड कंटेंट को कॉपी करके फिर से आपको क्या करना है, अपने आर्टिकल में पेस्ट कर देना है। जहाँ जहाँ भी आपको अगर प्लेगरिज्म दिखता है वहाँ वहाँ उसको रिमूव करना है और लास्ट में पूरे आर्टिकल को फिर से, अगर अप टू 1000 वर्ड्स का है तो ये डुप्ली चेकर आपको 1000 वर्ड्स का जो है चेक करने के लिए देता है, तो आप यहाँ पे डाल सकते हो और उसको
चेक कर सकते हो। सपोज़ आपका 2000 वर्ड्स की लिमिट है, तो आप क्या करो, फर्स्ट 1000 वर्ड्स को डाल के चेक कर लो, उसके बाद सेकंड 1000 वर्ड्स को जो है चेक कर लो, टोटल मिला के 2000 वर्ड्स आपके चेक हो जाएंगे और आपको ये बता देगा स्टेप बाय स्टेप कि कहाँ कहाँ का प्लेगरिज्म है। ठीक है, आप वहाँ से उसको रिमूव कर सकते हो। तो ये एक पूरा प्रोसेस है। मेन चीज़ आप ध्यान रखो कि जब एट द एंड आपका सब कुछ हो जाए, प्लेगरिज्म ज़ीरो है, सब कुछ है, आपने पेस्ट कर दिया, हेडिंग वगैरह सब डाल दी, फाइनली उसको आप पढ़ो। पढ़ने के बाद अगर आपको लगता है कि कहीं पे कुछ मिस्टेक है, यहाँ पे ये कुछ अलग चीज़ बता रहा है, तो आप उसको चेक करके क्या करो, उसको इम्प्रूव करो। ठीक है, और ट्राई करो कि इससे रिलेटेड कोई प्रेजेंट का डेटा इसके अंदर मेंशन करने का। लाइक अगर बुलडॉग के बारे में कोई न्यूज़ आई है, उसके ट्रेनिंग के बारे में कोई न्यूज़ आई है, मैं यहाँ पे जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूँ, आपके निश में आपके आर्टिकल से रिलेटेड जिस टॉपिक पे आपने ये कंटेंट प्रोड्यूस किया है उससे रिलेटेड अभी रिसेंट में कोई न्यूज़ आई है, कोई अपडेट आई है, तो उसको देखो और उस अपडेट को देखने के बाद उसकी कुछ लाइंस जो प्रेजेंट में अपडेट आई है उसको आप ज़रूर यहाँ पे मेंशन करो। इससे होगा ये कि आपका कंटेंट वेल अपडेटेड रहेगा। ठीक है, और हेल्पफुल तो रहेगा ही रहेगा ये। तो इस तरह से आपके कंटेंट को हेल्पफुल बना सकते हैं और चैट जीपीटी की मदद से आर्टिकल जनरेट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, आप ज़रूर इसको ट्राई करके देखना अपने निश में। अगर आपको लगता है आपके आर्टिकल्स रैंक कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो मैंने चीज़ें बताई है, फैक्ट चेक करना है, आपको EEAT फॉलो करना है, ठीक है, और उसके अंदर कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, आपको पूरा फैक्ट चेक करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके वहाँ से बस कॉपी पेस्ट मार दिया हो गया काम, ऐसे नहीं करेगा रैंक। ठीक है, सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, आप यहाँ तक बने हैं तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाना, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।